हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार। मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन मैं लेकर के आया हूं, जो मॉडल सेट है दोस्तों, जो नेट पर से डाउनलोड किया हुआ है नेट। ठीक है, तो दोस्तों इसे अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग तुरंत ही स्टडी सिलेबस में ज्वाइन कर लेंगे। तो इसका PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वो भी तो लिंक ग्रुप में दिया हुआ रहेगा, उस ग्रुप में आप लोगों को ज्वाइन करना होगा। और दोस्तों जैसे ही इस पर ISC का जो भी वीडियो डलाता है उस पर तुरंत चला जाता है। तो दोस्तों चलिए फटाफट स्टार्ट कर देते हैं 1 नंबर से। दोस्तों आप लोग जो भी देखें पूरा देखें, पूरा मैं क्लियर करूँगा। कह रहा है 1 नंबर में कि निम्न से कौन सा सुचालक है। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर बात, जर्मेनियम अर्धचालक है और मैग्नीशियम जो है यह धारा के चालक होता है, लेकिन पूर्ण रूप से सुचालक नहीं है। तो पूर्ण रूप से इसमें सुचालक कौन हो जाएगा, तो कॉपर हो जाएगा। ठीक है, धारा का सबसे अच्छा सुचालक कॉपर हो जाएगा। अब आगे कह रहा है कि कौन अर्धचालक है। तो दोस्तों सिलिकॉन एवं जर्मेनियम एक अर्धचालक है, मैं तुरंत ही बताया हूँ, तो यह सिलिकॉन हो जाएगा। ठीक है, अब बाद बाकी ये तीनों के तीनों सुचालक है, ये तीनों जो है ये सुचालक है। समझ गए? हाँ, तो दोस्तों आप लोग पूरा देखिए, समझे ना, मेरा समझाना है, अब मैं समझाऊंगा, आप लोग को पूरा माथा में ढुकाऊंगा। तो देखिए मेरे भाई, आप लोग पूरा देखिए, मैं जो भी चाहता हूँ आप लोग को पूरा एकदम नंबर लगाना चाहता हूँ। कौन सांद्रता इकाई ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो दोस्तों इसमें से मोलरता, नॉर्मलता, इनमें से कोई भी निर्भर नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है सोडा वाटर क्या है, तो जल में CO2 गैस का विलयन, जल में किसका विलयन, CO2 गैस का विलयन। तो चलिए दोस्तों आगे देखिए, मैं इसको स्किप कर दिया था इसलिए क्योंकि ये फ्लाइट मोड में नहीं था। यहाँ पर देख सकते हैं, कहीं कॉल आ जाता तो डिस्टर्ब हो जाता। तो समझ रहे हैं सोडा वाटर का सूत्र क्या है, तो जल में CO2 गैस, जैसे मैं कहेगा H2O प्लस CO2, ये सोडा वाटर है। ठीक है, और यहाँ पर इसके जगह पर N2 लगा देगा तो प्रोड्यूसर गैस हो जाएगा। आगे की ओर क्या कर रहा है कि लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को लेड सल्फेट का। ठीक है, आगे की ओर बढ़ जाते हैं। और आप लोगों के लिए आगे है कि लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक है तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीकरण अभिक्रिया से ही उसमें जंग लगता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ जाते हैं। कह रहा है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है, तो याद रखिएगा वर्ग 17 का होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो फरफराहा, कल्ला, बरा, आई, ऊपर से नीचे आने पर अपकारक गुण बढ़ता है और नीचे से ऊपर जाने पर ऑक्सीकारक गुण बढ़ता है, यानी कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीकारक हो गया ये। और ऊपर से नीचे आने पर अम्लीय गुण बढ़ता है, नीचे से ऊपर जाने पर अम्लीय गुण घटता है। ठीक है, तो ऑक्सीकारक सबसे ज़्यादा हो गया कौन, फ्लोरीन साहब। कौन सा, फ्लोरीन साहब। अब आगे कह रहा है कि धात्विक बंधन इनमें से पाया जाता है, तो अधातु में तो पाया नहीं जाएगा, जल में तो पाया नहीं जाएगा, साधारण लवण में तो पाया नहीं जाएगा। तो धातु में धात्विक आबंध और साधारण नमक में ये क्या है, तो आयनिक क्रिस्टल है, तो इसमें आयनिक आबंध पाया जाएगा, या कुलाम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, चलिए आगे क्यों दे दनादन तररम्पम कर देते हैं। तो मेरे भाई आप लोगों को मैं कह रहा हूँ कि आप लोग इस चैनल को पूरा एकदम जुड़े रहे, सब दिन केवल देखते रहें। सिनेबार है तो सिनेबार HGS है, जो सल्फाइड है इसका है, इसको फेन उत्प्लावन विधि से मतलब शुद्धिकरण, इसको ये लेड सल्फाइड है। ठीक है, ये शीशा का अयस्क है, जिसको हम लोग समझते हैं ना क्या कहते हैं, तो लेड सल्फाइड। तो इसको भी हम लोग क्या चीज़ से, फेन उत्प्लावन विधि से मतलब शुद्धिकरण करेंगे। और ये है, यही है सिनेबार HGS। ठीक है, हाँ, और वो उसको गैलेना कहते हैं, ए वाला को, जो शीशा का अयस्क है। अब आगे कह रहा है मेरे प्यारे लाल, ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए इसका ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। इसका विन्यास निकलेगा 1s2, पहला भर गया, अब 2s2 और 2p कितना रखिएगा जो 8 पुर जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग 4 रखिएगा, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे लाल। समझ रहे हैं ना? हाँ, आगे की ओर क्या है सो ध्यान दीजिएगा। मैग्नीशियम धातु के बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाला इलेक्ट्रॉन 2 को होगा। कैसे होगा सो मैं अभी प्रूफ करके बताता हूँ कि ये वर्ग 2 का है, जो S ब्लॉक का तत्व है, जिसका ट्रिक होता है बेटी मांगे, ठीक है, कार स्कूटर, बाप रोए, ठीक है, बार बार, यही है। ये सभी में, ये जितना मैं लिखा हूँ, ये सभी के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाए जाते हैं। याद रखिएगा मेरे लाल, क्योंकि ये वर्ग 2 का और इसका बाह्यतम विन्यास NS2 होता है, याद रखिएगा। समझ रहे हैं ना? हाँ,
आगे कह रहा है कि पी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, तो इसका होता है डंबलाकार, जो कि ऐसा होता है डंबलाकार। एस का होता है गोलाकार, और डी का होता है डबल डंबलाकार। क्या होता है? डबल डंबलाकार। एफ का होता है खाली। ठीक है, याद रखिएगा मेरे लाल, आप लोगों के लिए मैं लाल लाल क्वेश्चन लाया हूँ पियर के लिए। आगे की ओर कह रहा है कि कास्टिक सोडा का सूत्र कौन है, तो NaOH साधारण नमक का ये है, और सोडियम कार्बोनेट जिसको कहते हैं धोने वाला सोडा यही है। ठीक है। आगे की ओर पोटास एलम क्या है, तो युग्मक यौगिक है। ठीक है, पोटास एलम कौन है, तो युग्मक यौगिक है, क्योंकि 2 या 3 यौगिकों से ये मिल करके बना होता है। चलिए आगे की ओर कह रहा है कि हीरा देखिए उपसा संयोजक यौगिक का उदाहरण है। तो जो भी उपसा संयोजक यौगिक होता है वह sp3 दर्शाता है, लेकिन ग्रेफाइट भी है उसका ही उदाहरण, जो अपवाद में हुआ sp2 दर्शाता है। तो याद रखिएगा कि sp2 ग्रेफाइट और हीरा sp3। बात समझ में आ रहा है ना मेरे लाल? एकदम, तो आप लोग एकदम क्लियर कर दीजिएगा, एग्जाम में जाकर एकदम घस दीजिएगा, गर्दा उड़ा दीजिएगा। हाँ, मैं यही चाहता हूँ। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके उतना शेयर करें। कह रहा है इस यौगिक का नाम क्या है, तो देखिए इफीन है इसका नाम, या बेंजीन, इसमें ओल लग गया है तो फिनॉल हो गया, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए फिनाइल का, देखिए यहाँ पर मैं बना देता हूँ फिनाइल का नक्शा, आप लोग को मैं पूरा कन्फ्यूजन दूर करूँ। ये फिनाइल हो गया, ठीक है, और इसी में OH लगा दीजिए तो फिनॉल हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है बेंजीन हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर बेंजीन हाइड्रोक्साइड इसका नामकरण नहीं होगा, इसको हटा दीजिएगा तो ये बेंजीन बन जाएगा। समझ रहे हैं ना, बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, बेंजीन का अनुसूत्र होता है C6H6। ठीक है, और फिनॉल का अनुसूत्र C6H5OH, केवल एगो H हटा का OH सटा का। समझ रहे हैं ना? हाँ, अब आगे कह रहा है कि बेंजीन में पाई बॉन्डों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को प्रूफ करके बताता हूँ कि कितना होता है। सो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए जितने डबल बॉन्ड उतने पाई बॉन्ड, तो कितने पाई बॉन्ड हो गया, तो 3। समझ रहे हैं? यही बेंजीन का नक्शा है। और पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहेगा तो 3 गुना 6, लेकिन यहाँ पर पाई बॉन्डों की संख्या कह रहा है तो 3। ठीक है। अब कह रहा है उजला एवं पीला फास्फोरस क्या है, तो अपरूप है। देखिए दोस्तों, मैं जो भी ऑब्जेक्टिव डालता हूँ वो सभी आप लोगों को टकरा जाता है। ठीक है, और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जो भी सब्जेक्टिव का मैं आप लोगों को एक गेस बनाया हूँ, तैयार किया हूँ, उसी से पूछा जाता है। यदि आप लोगों को उसको पूरा तैयारी करना है तो आप लोग एकदम समझिए कि इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करके ही तैयार रहें। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। आगे कह रहा है क्या, सो देखिए, आप ही लोग देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा धातु प्रचुर मात्रा में, तो एल्युमिनियम जो है पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है धातु में। और जबकि तत्व कहता तो सिलिकॉन मारना होता है, तत्व कहे तो सिलिकॉन, और धातु कहे तो एल्युमिनियम। याद रखिएगा, क्योंकि सिलिकॉन अधातु होता है, जबकि धातु की चर्चा किया है तो एल्युमिनियम। आगे कह रहा है कि फरफरा कल्ला बराई, ये वर्ग 17 का है, यह हाइलोजन तत्व है। क्या है? हाइलोजन तत्व है, जो कि अधातु है। ठीक है। आगे कह रहा है कि एथीन का बहुलीकरण, तो याद रखिएगा जब भी बहुलीकरण कराएगा तो उसके नाम के पहले पॉली लगा दीजिएगा, यानी कि पॉली में एथीन लगाइएगा तो पॉलीथीन बन जाएगा। ठीक है, चलिए एथीन का सूत्र मैं बता देता हूँ। देखिए CH2 और डबल बॉन्ड, यही एथीन का या एथिलीन का सूत्र है। आगे की ओर कह रहा है कि सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम के मिश्रण को, समझ रहे हैं, कि मिश्रण को गर्म करने पर, ठीक है, क्या बनता है, तो आप लोगों को बेंजीन बन जाता है। क्या बन जाता है? बेंजीन बन जाता है। क्या बनता है? बेंजीन बनता है। सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम को गर्म करने पर क्या बनता है, तो बेंजीन बनता है। आगे की ओर देखिए, चलिए आगे की ओर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि जब फिनॉल को जस्ता चूर्ण के साथ गर्म करते हैं, तो देखिए ध्यान से, ये हो गया आप लोगों को फिनॉल हो गया OH। ध्यान से देखिएगा, इसको जस्ता चूर्ण ZN के साथ गर्म कर देंगे, ZN के साथ, तो ये जिंक ऑक्साइड क्षार बन के निकल जाएगा। तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, जबकि फिनॉल का सूत्र है C6H5OH। तो फिनॉल को कह रहा है, तो यहाँ पर OH मैं बताया हूँ, तो इसमें से O निकल जाएगा तो H6 बचेगा, जबकि बेंजीन बन जाएगा, तो वही बेंजीन का यह निर्माण कर देगा। ठीक है, OH
ओ जो है Zn के साथ निकल जाएगा क्षार बन के, और यहाँ पर बेंजीन बच जाएगा। ठीक है, बेंजीन बनेगा, क्या बनेगा तो बेंजीन। चलिए आगे की ओर। अब आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस है। तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों कि वर्ग 18 के, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, वर्ग 18 के कितना, वर्ग 18 या 0 के है ना, अगर कर 0 रन, है ना अगर कर 0 रन। तो दोस्तों ये जितने हैं सो सभी अक्रिय गैस है। इसका नाम हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, ये सभी अक्रिय गैस है और ये एक परमाणविक होते हैं। ये सभी हीलियम कहे तो एक परमाणविक, नियॉन कहे तो एक परमाणविक, कोई कहे में से तो एक परमाणविक, क्योंकि अकेला रहते हैं, किसी से भी क्रिया नहीं करते हैं। तो इसमें से नियॉन हो गया अक्रिय गैस। आगे कह रहा है कि बायोडिग्रेडेबल कौन है। तो सेलुलोज जो है बायोडिग्रेडेबल होता है, सेलुलोज बायोडिग्रेडेबल होता है। अब आगे की ओर मेरे लल्ला देखिएगा, आप लोगों को एकदम पियरला बना दूंगा। देखिए एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनता है। तो एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से मेरे दोस्तों आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। कैसे, तो यहाँ पर देखिएगा, जब फॉर्मेल्डिहाइड को ऑक्सीकृत कराइएगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा दीजिएगा, तो वह जो है फॉर्मिक एसिड का निर्माण कर देता है, याद रखिएगा। अब आगे कह रहा है क्या कि इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों H2O उदासीन है और नाइट्रोसो भी उदासीन है। ठीक है, तो इसका मान तो 0 हो गया, लेकिन SO4 पर -2 होता है, SO2 पर -2 होता है, जो कि Fe का ऑक्सीकरण संख्या जब निकालिएगा तो उसका मान +2 होगा। और इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालने का ट्रिक मैं डाल चुका हूँ। आप लोग यदि मारिएगा यूट्यूब पर कि जटिल यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाले, तो मेरा ही वीडियो सबसे पहले आएगा, और इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूंगा, क्योंकि ये जटिल यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या बहुत पूछता है। समझ रहे हैं ना, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप लोग उस लिंक पर जाकर के उसे जरूर से जरूर देखें मेरे भाई, जरूर से जरूर देखें। आगे कर रहा है निम्न से कौन चिलेटिंग लिगेंड है। तो 1,2 इथिलीन डायमीन, 1,2 इथिलीन डायमीन चिलेटिंग लिगेंड है। आगे की ओर क्या है सो ध्यान दीजिए। फिर पूछ दिया है कि कौन कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या कितना है। तो याद रखिएगा ये ऑक्जेलेट का सूत्र है, और ये 3 गो है, एगो पर -2 होता है, तो 3 गो है तो 3 दूना के -6 और -3 है यहाँ पर, तो बराबर में -3। तो याद रखिएगा इधर माइनस तो इधर प्लस में 3 हो जाएगा। ठीक है, घटाकर इधर माइनस है तो इधर प्लस में आएगा ना 6, तो माइनस प्लस 3 बचेगा ना, तो +3 हो गया। तो +3 इसका ऑक्सीकरण संख्या हो गया कोबाल्ट का। दोस्तों आप लोगों को मेरा कहने का अर्थ है कि जो भी देखे पूरा देखे, क्योंकि मैं जो हूँ आप लोगों को हमेशा कन्फ्यूजन क्लियर करते रहता हूँ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आगे नंबर कि पहली संक्रमण श्रेणी के तत्व कौन नहीं है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि स्कैंडियम 21 से लेकर के परमाणु संख्या Zn 30 तक आप लोग को प्रथम संक्रमण श्रेणी के, जो कि इसका 26 होता है, इसका जन्मे करते हैं, लेकिन Ag 47 होता है, Ag का 47 होता है, तो बाहर है, 30 के बाहर है, तो यही चुना गया। समझ रहे हैं ना। और आप लोग प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व का अगर मारिएगा, अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या कुछ भी मारिएगा, तो मेरा वीडियो सबसे पहले आप लोगों को सामने में प्रकट हो जाएगा। मार करके तो देखिए, निकेल में यहाँ पर दे दिया है CO, तो CO के यहाँ पर देखिए CO क्या है, उदासीन है। देखिए NO, CO, H2O ये सभी उदासीन होते हैं, समझे ना, उदासीन होते हैं। इसका ऑक्सीकरण संख्या कभी भी निकालिएगा तो 0 आएगा। तो यहाँ पर तखनी बाहर में था तो माइनस वाला था तो प्लस के काम करता था, तो यहाँ तो है नहीं बाहर में, अब उदासीन है तो 0, ये हो गया ऑप्शन। अब आगे कह रहा है मेरे लल्ला, कह रहा है कि जेनॉन टेट्राफ्लोराइड वर्ग तलीय होता है। एकदम एक बार तो मार दीजिए, वर्ग तलीय होता है। अब आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा गैस सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 में घुलकर ओलियम का निर्माण करता है। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड। एक साल आप लोगों को सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र पूछा था, यही था, लेकिन अभी ऑप्शन में यह होगा आंसर, ऑप्शन नंबर C। आगे कह रहा है कि फेन उत्प्लावन विधि में थोड़ा देर पहले चर्चा किया था कि सल्फाइड अयस्कों को शुद्धि करता है। कौन अयस्को, सल्फाइड अयस्कों को। ठीक है, आगे की ओर बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि लोहा का प्रमुख अयस्क है। तो दोस्तों Fe2O3, ठीक है, इसी से लोहा का निष्कर्षण किया जाता है। अब आगे कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है
कि इसका IUPAC नेम, तो इसका मैं कॉमन नेम बता देता हूँ कि फॉर्मिक एसिड होता है, H लगल है तो फॉर्म, और कार्बन इसमें एक है तो मेथेनोइक एसिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा मेथेनोइक एसिड। आ कहीं कह देवे ऐसे CH3 और COOH दे देवे, तो इसका हो जाएगा इथेनोइक, क्योंकि 2 कार्बन है तो एथ, तो एथेनोइक एसिड। आ कॉमन नेम इसका पूछे तो एसिटिक एसिड। ठीक है, हाँ मेरा गला बाज गया है आप लोगों को बताते बताते। आप लोग तो शेयर कीजिएगा दोस्तों, आप लोगों से विनम्र रिक्वेस्ट है कि शेयर कीजिएगा। कह रहा है कीटोन का आप कह रहा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H2O के साथ गर्म करने पर क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा कीटोन मैं अभी लिख रहा हूँ, ये हो गया आप लोगों को कीटोन। इसको जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ जल अपघटन करा दीजिएगा तो ये 2 डिग्री अल्कोहल बना देगा। कितना डिग्री, तो 2 डिग्री। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल बना देगा, समझ रहे हैं, 2 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री प्रोपाइल अल्कोहल हो गया एसीटोन से। तो वही बात हुआ किधर है, सेकेंडरी अल्कोहल इसी को कहते हैं 2 डिग्री को। अब आगे कह रहा है कॉपर का मुख्य अयस्क, तो कॉपर ग्लास, कॉपर पराइट होता है, क्योंकि कॉपर पराइट से कॉपर का निष्कर्षण किया जाता है। कॉपर ग्लास भी उसका ही अयस्क है, लेकिन कॉपर पराइट उसका प्रमुख गैस है। अब आगे कह रहा है कि इथेनॉल जल में घुलनशील है, क्योंकि यह जल के साथ बनाता है। तो क्या बनाता है, तो दोस्तों आप लोगों को यह जो है इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, क्योंकि आप लोग इंतज़ार कीजिएगा, इसलिए मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। और आप लोगों को मैं एक बात बताता हूँ कि आप लोगों को एक और मैं अच्छा बात बताता हूँ कि इथेनॉल का सूत्र क्या होता है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा। चलिए आगे की ओर, ये दे दिया है कि CH3CO CH3, इसका IUPAC नेम क्या होता है, तो देखिए डाइमिथाइल कीटोन इसका हो गया आप लोगों को कॉमन नेम, एसीटोन भी इसका कॉमन नेम। ठीक है, लेकिन IUPAC नेम तो इसका होता है, IUPAC नेम के नियम होता है कीटोन के LK नॉन, तो LK नॉन यानी कि K के बाद वाला, तो कार्बन 3 गो है तो प्रोप लगा दीजिए, 3 गो कार्बन के नाम प्रोप, और प्रोप में एनॉन लगा देते हैं, प्रोपेनॉन, तो कौन हो जाएगा, प्रोपेनॉन, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे की ओर, आगे की ओर देखिए मेरे भाई, आप लोग तो सुंदरलाल है ही। ग्लूकोज को निम्न से किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, तो ग्लूकोज जो है मोनोसैकेराइड है। ठीक है, और सुक्रोज डाइसैकेराइड है। ठीक है, सुक्रोज क्या है, डाइसैकेराइड है। क्या है, डाइसैकेराइड। और कहिएगा पॉलीसैकेराइड क्या है, तो पॉलीसैकेराइड जो है आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि पॉलीसैकेराइड जो होता है दोस्तों कि 10 से अधिक, ठीक है, 10 से अधिक वाला को हम लोग पॉलीसैकेराइड, और 2 से 10 वाला के ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे क्या कर रहा है सो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि यह एक है तो मोनोबेसिक है। क्यों, क्योंकि इसमें एगो OH ग्रुप है, एगो OH ग्रुप रहे तो मोनोबेसिक, और 2 गो OH ग्रुप रहता तो डाइबेसिक, 3 गो रहता तो ट्राइबेसिक। समझ रहे हैं ना, हाँ। तो आप लोगों को यह सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और आप लोगों के लिए मैं कुछ हलवा पूरी दे करके जाता हूँ कि आप लोग मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जब भी जाए तो देख करके ही जाए। और दोस्तों आप लोग जितना हो सके उतना शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, इतना ही पर। जय हिंद, जय भारत।